प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज की सुंदर शाम में मैं आप सब भाई बहनों का स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सुबह शाम की प्रार्थनाओं से आशीषित हो रहे हैं। हर दिन परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं, आप वचनों में और प्रार्थना में बढ़ रहे हैं। इस बात का मुझे विश्वास है और प्रभु अद्भुत रीति से आपको इस्तेमाल भी करेगा। और आज की शाम में मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ। कई बार ऐसी बैड न्यूज़ और बुरी बातें, घबरा देने वाली बातें, डरा देने वाली बातें आपको सुनाई पड़ती होंगी। कई बार ऐसे सिचुएशन मसीह लोगों के जीवन में आते हैं कि कई बुरी खबर उन्हें सुनने को मिलती है, जिसे सुनकर वो व्याकुल होते हैं। कुछ घबरा देने वाली बातें सामने आ जाती हैं, जिसे देखकर वो डर जाते हैं। परंतु आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि जब ऐसी बुरी बातें, डरा देने वाली बातें, घबरा देने वाली बातें या फिर मायूस करने वाली बातें आपके जीवन में आए, तो आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, किस प्रकार से उस स्थिति में हमारा रिस्पॉन्स होना चाहिए, हमें क्या उस समय करना चाहिए। हम आज परमेश्वर के वचन से इस बात को सीखेंगे। और वचन में एक व्यक्ति है जिसके सामने ऐसी बातें आई, उसका रिस्पॉन्स किस प्रकार का है हम वचन में देखेंगे। और सच में उसका रिस्पॉन्स बहुत ही अद्भुत है और उससे आज आप और मैं अद्भुत बात को सीखने जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन दानियल की किताब उसका 6 अध्याय 7 से 10 पद में कुछ इस प्रकार से कहता है। हम सब साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने आपस में सम्मति की कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वह शेरों की मांद में डाल दिया जाए। इसलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे यह बात मांदियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार अदल बदल ना हो सके। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। जब दानियल को मालूम हुआ उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया। जिस उपरोठी कोठरी की खिड़की यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, वह अपनी रीति के अनुसार, जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब सारे अध्यक्षों ने, गवर्नरों ने और अधिपतियों ने मिलकर ऐसी सम्मति की और राजा से इस बात को कहा कि ऐसी कड़ी आज्ञा निकाल, इस 30 दिनों तक कोई भी तुझे छोड़ किसी मनुष्य या किसी देवता से विनती ना करे। ऐसी आज्ञा निकाल, ऐसी कड़ी आज्ञा निकाल। राजा ने भी इसकी आज्ञा दी और उसने उस पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया कि जो कोई इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा, जो कोई इस आज्ञा को तोड़ेगा, उसे शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। और जब ये बात दानियल को मालूम हुई और दानियल तक जब ये बात पहुंची गई, तो दानियल का रिस्पॉन्स हम 10 पद में देखते हैं कि दानियल को जब ये मालूम हुआ तो उसने क्या किया, उसने अपने घर में जाकर अपने घुटनों को टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना किया। वो घबराया नहीं, वो डरा नहीं, वो चिंतित नहीं हुआ, वो व्याकुल नहीं हुआ। जबकि ये एक ऐसी खबर है जो घबरा देने वाली खबर है, क्योंकि वो परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति था। उस राज्य में जितने भी लोग थे, दानियल उनसे अलग था, क्योंकि वो परमेश्वर के डर भय में चलता। और जब ये बात उसे मालूम हुई तो वो डरा नहीं। उसने अपनी रीति के अनुसार, जिस प्रकार वो हर दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करता, वैसे ही उस दिन भी जब वो बात उस तक पहुंची तो उसने वैसा ही किया। हम देखते हैं कि यदि आप और मैं
हम अगर दानियल के जगह होते तो शायद हमारा रिस्पॉन्स इस प्रकार का नहीं होता कि हम तुरंत जाकर वही बिल्कुल उस पर रिस्पॉन्स नहीं करते और परमेश्वर से प्रार्थना करते। परंतु आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं कि जब आपके जीवन में कोई ऐसी बात आए जो आपको घबरा दे, आपको डरा दे, या फिर आपको लगे कि कहीं इससे कोई हानि ना हो जाए या फिर कोई नुकसान ना हो जाए, कोई बुरा समाचार आपके पास पहुंचे, तो इसी प्रकार जिस प्रकार दानियल ने इस बात पर रिस्पॉन्स किया, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया कि उसने अपनी रीति के अनुसार परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद किया। वो वैसा ही करता रहा, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। वो सोचने नहीं लगा, वो उस बात पर मनन करने नहीं लगा, क्योंकि उसे पता था और उन लोगों को भी पता था कि दानियल परमेश्वर से प्रार्थना करता है, दानियल परमेश्वर पर विश्वास करता है। परंतु दानियल ने उस बात पर रिस्पॉन्स नहीं किया। दानियल ने अपने परमेश्वर पर ध्यान किया। उसने प्रार्थना करने पर ध्यान किया। आज आपको और मुझे भी ऐसा ही रिस्पॉन्स अपने जीवन में लाने की आवश्यकता है। यदि हम अपने जीवन में इस बात को ऐसे रिस्पॉन्स करना यदि हम सीखें जैसे दानियल रिस्पॉन्स कर रहा है, वैसे यदि हम अपने जीवन में इसी प्रकार का रिस्पॉन्स तब करें जब कोई बुरी खबर, घबरा देने वाली बात, डरा देने वाली बात, निराश करने वाली बात आपके सामने आए, तो तब परमेश्वर का कार्य आपके और मेरे जीवन में अद्भुत रीति से होगा। क्योंकि प्रार्थना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि प्रार्थना से ही हर एक बंधन टूटता है। प्रार्थना ही मसीह जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आज आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, जिस प्रकार दानियल ने रिस्पॉन्स किया उसी प्रकार आप और मैं भी अपने जीवन में ऐसे ही रिस्पॉन्स करें जब वो परिस्थितियाँ जो बिल्कुल विपरीत हैं, जो बिल्कुल डिफरेंट है, उस समय आप और मैं इसी प्रकार से रिस्पॉन्स करें ताकि हम परमेश्वर के कार्यों को देख सकें। हालेलुया। हो सकता है कि आपके लिए मुश्किल हो, परंतु अपने लिए प्रार्थना करें कि प्रभु जब कोई ऐसी बात आए तो मैं सर्वप्रथम तेरे सम्मुख आ सकूं, तुझसे प्रार्थना कर सकूं, क्योंकि सॉल्यूशन सिर्फ तेरे पास है, उपाय तेरे पास है। मैं आशा करती हूं कि आप समझ गए हो सकता है कि आज आपको सुनने में बहुत सी बुरी बुरी खबर आपको सुनने में मिली हो, या फिर घबरा देने वाली बातें आज आपके सामने आई हो, डरा देने वाली बातें आज आपके सामने आई हो, या फिर कुछ बैड रिपोर्ट्स आपको सुनने को मिली हो। आप दानियल के तरह अपने कमरे में जाकर परमेश्वर के सामने घुटने टेकें, उससे प्रार्थना करें। परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा, परमेश्वर आपके लिए इंतजाम करेगा, परमेश्वर उस डर के कारण को, उस भय के कारण को आपसे दूर करेगा, उस बुरी बैड न्यूज़ को आपके जीवन से दूर करेगा, क्योंकि आप उस बैड न्यूज़ पर फोकस नहीं कर रहे, आप परमेश्वर पर फोकस कर रहे हैं। आपका फोकस परमेश्वर पर है। मैं आशा करती हूं कि आपने इस वचन के द्वारा आशीष पाई है। आइए हम सब मिलकर एक छोटी सी गवाही सुनेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक इस प्रार्थना में बने रहें। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम जयश्री पॉल है, मैं पुणे देव रोड से बोल रही हूँ। मेरे 2 साल से मेरा हार्ट की नस ब्लॉक थी और 2 साल पहले मेरा हार्ट का ऑपरेशन हो गया था। नस में स्टेंट बिठा रहे थे पर वो ऑपरेशन फेल हो गया था, तो डॉक्टरों ने बोला आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में करना पड़ेगा। उस वक्त डॉक्टरों ने 5 लाख रुपए मांगे थे, तो हम इतने पैसे नहीं होने के कारण करा नहीं सके थे। और उसके बाद में दूसरे डॉक्टरों ने बोला कि कम से कम आपको 6 महीना तो रुकना पड़ेगा, कि तो पहला ऑपरेशन आपका फेल हो चुका है। तो 6 महीने के बावजूद में हम मेडिसिन से, प्रेयर से 2 साल हम रुके, और उसके बाद मुझे थोड़ी तकलीफ चालू हुई, तो फिर हमने प्रार्थना की और फिर डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने एंजियोग्राफी किया और फिर से डॉक्टर ने बोला कि आपकी नस में हार्ट की 3 ब्लॉकेज हुआ है, तो आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 स्टंट बैठेंगे, जो 50% है उसमें नहीं बैठेगा, जो 99% है और 70% में बिठाया जाएगा।
तो डॉक्टर ने कहा कि ये ऑपरेशन क्रिटिकल है, कि तो आपकी नस डैमेज हो चुकी है। जब ऑपरेशन फेल हुआ तब वो नस टिश्यू पेपर के जैसी लटक रही थी नीचे। तो डॉक्टर ने कहा कि मैं स्टडी करता हूँ, और स्टडी की उन्होंने और बोला ये ऑपरेशन 1.5 घंटे का है। और मैं बहुत डर रही थी कि तो उसमें पूरी बेहोशी नहीं की जाती है, लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। जब मैं ऑपरेशन थिएटर में जा रही थी तो मैंने प्रार्थना की, और मेरी मम्मी अमृता सिस्टर से जुड़ी हुई है इस प्रेयर से यहाँ, तो उन्होंने प्रार्थना की मेरे लिए भी कि सिस्टर की हमारे लिए प्रार्थना करो, मेरी बेटी के लिए। तो उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। और जब मैं ऑपरेशन थिएटर में गई तो मैंने जो भी मेरा दर्द होता था मैं वो महसूस ही नहीं हुआ। मुझे ऐसे लगा कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे कुछ पता ही नहीं पड़ा। कि जब मैंने पहली बार मेरा ऑपरेशन हुआ था तब मुझे बहुत दर्द हो रहा था और पूरी बेहोश नहीं थी मैं, पर मैंने प्रभु यीशु को एक ही बात बोला, प्रभु मेरा ये दर्द आप कलवरी क्रूस पर उठा लिया है प्रभु आपने, बस कि तो मुझे कुछ भी मालूम ना पड़े। और सचमुच ऐसे ही हुआ, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। मेरा ऑपरेशन हो गया, और वो भी 1.5 घंटे का ऑपरेशन 20 मिनट में हुआ। डॉक्टर ने कहा ये तो बड़ी अचंभा की बात है कि 1.5 घंटे का ऑपरेशन मैंने 20 मिनट में किया। तो ये मैं सारी आदर मान महिमा प्रभु को देती हूँ, यीशु मसीह को, और अमृता सिस्टर के सारे लोगों को, प्रेयर टावर वालों को, सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ कि हमारे लिए उन्होंने प्रार्थना की और मुझे चंगाई मिली। प्रभु को धन्यवाद हो, आप सभी को धन्यवाद हो। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, इस सुंदर समय के लिए प्रभु, इस सुंदर शाम के लिए प्रभु जो तूने हमें दिखाई, इस बात के लिए हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु कि आज हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रहकर तेरी महिमा को कर पा रहे परमेश्वर पिता। आज की शाम में तुझे धन्यवाद दे पा रहे प्रभु, आज की शाम में प्रभु फेलोशिप कर पा रहे प्रभु, ये खूबसूरत पल देने वाला तू है मेरे प्रभु। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। आज जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, आप उन्हें, उनके परिवार, उनके बच्चों को नामों नाम आशीष दे मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, सच में हम घटे और तू बढ़े, तेरा राज्य बढ़े, तेरा कार्य बढ़े परमेश्वर पिता। सच में प्रभु तू अच्छा है, तू भला है, और तेरी करुणा सदा की है मेरे यीशु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, ये खूबसूरत पल तूने दिखाया प्रभु यीशु, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, आज की शाम में प्रभु यदि दिन भर में जाने अनजाने में कोई भी गुनाह, गलती, अपराध परमेश्वर पिता तेरे बेटे बेटियों से प्रभु हम सबसे हुए हैं खुदावन, तो उन सारी बातों को आपके आगे मानते हैं मेरे प्रभु जी। आप क्षमा करें प्रभु, आप माफ करें प्रभु, क्योंकि आप माफ करते प्रभु, और अपने लोगों को मौका देते हैं प्रभु कि वो अपनी गलतियों से, अपने पाप से, अपने अपराध से फिर कर प्रभु तेरे मार्ग पर चले मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, आज की शाम में मेरे खुदावन तूने प्रभु अपनी आत्मा से हमें भरा प्रभु, अपनी वचन से प्रभु हमें ब्लेस किया प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिस प्रकार हमने आज की शाम में प्रभु वचन से बहुत सी बातों को सीखा प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में इन बातों को अप्लाई कर सके पिता, कि जब कोई डरा देने वाली बातें, घबरा देने वाली बातें, बुरी बातें, बैड न्यूज पिता तेरे लोगों के पास आए पिता, तो उस समय प्रभु दानियल की तरह प्रभु वो तेरे सम्मुख आ सके, तुझसे बातचीत कर सके, तुझे धन्यवाद दे सके और अपने जीवन में सल्यूशन को पा सके परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। प्यारे प्रभु, आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, होने दीजिए प्रभु जी, यदि कोई भी बैड रिपोर्ट्स प्रभु इन्हें बताई गई है प्रभु, कोई भी नुकसान की खबर इन तक पहुंची है पिता, या फिर प्रभु इनके बच्चों की हानि की कोई खबर इन तक पहुंची है परमेश्वर पिता, मेरे प्रभु आज इस समय पिता ये तेरे सम्मुख घुटनों में आकर तुझसे प्रार्थना करने पाए पिता। जिस प्रकार दानियल ने पिता परमेश्वर प्रभु जब बात उसे मालूम हुई पिता, तो उसने पिता परमेश्वर अपनी रीति के अनुसार प्रभु तुझसे प्रार्थना और तुझे धन्यवाद देना नहीं छोड़ा। उसी प्रकार परमेश्वर पिता ये भाई ये बहन भी पिता इसी प्रकार अपने जीवन में इस बात को अप्लाई कर सके पिता, ताकि वो अपने जीवन की हर एक परिस्थितियों पर विजय हो सके। आज की शाम में प्रभु मैं प्रार्थना करती पिता, हर एक जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम आपके लोगों के जीवन से चली जाए, हर एक फैमिली प्रॉब्लम यीशु के नाम से चली जा। मैं प्रार्थना करती प्रभु हर एक कर्जे की प्रॉब्लम यीशु के नाम से जा, हर प्रकार की प्रभु निराशा, दुविधा और हर प्रकार की गलत बातें यीशु के नाम से जा। मैं कमांड करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे प्रभु आज की शाम में हर एक की सुधी ले प्रभु, आज जितने लोग तुझसे प्रार्थना कर रहे प्रभु, उनकी प्रार्थना विनतियों को आपके आगे रखते पिता और कहते प्रभु उनके जीवन में जो भी हालात
चाहते हैं यीशु नासरी के नाम में बदल जाएं। मेरे प्रभु आप जानते प्रभु इनके जीवन में क्या परिस्थिति है, प्रभु आप सहायता करें, आप मदद करें पिता। इस समय प्रभु जिन परिवारों में बहुत ज्यादा कलेश है प्रभु, मारपीट, लड़ाई झगड़े, अशांति, गुस्सा, ईर्ष्या, जलन, कड़वाहट, मेल मिलाप की कमी, कम्युनिकेशन गैप, यीशु के नाम में प्रभु आज वो सारे परिवार यीशु के नाम में आजाद हो, परिवारों में सुख शांति आए प्रभु जी यीशु के नाम में। प्रभु जिन हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रभु लड़ाई झगड़े और कलेश चल रहे प्रभु जी, डिवोर्स तक बात पहुंच गई प्रभु, ये बैड न्यूज जब उनके जीवन में खुदावंद यीशु के नाम में पिता आज इसी वक्त परमेश्वर पिता उनके रिलेशनशिप से इन सारी बातों को दूर करते पिता, और कहते प्रभु उनका वैवाहिक जीवन प्रभु हम तेरे हाथों में देते पिता कि सब कुछ अच्छा और बेहतर हो पिता। प्यारे प्रभु यदि इनके बच्चे गलत रास्ते और गलत संगति में चले गए प्रभु यीशु के नाम में पिता, यदि ये बात उन्हें सुनने को मिलती है प्रभु, आज दानियल की तरह प्रभु ये घुटनों में आकर प्रभु जी तुझसे प्रार्थना करने पाए प्रभु, तेरा धन्यवाद करने पाए